सहायक बही में ही हम आगे देखेंगे। सहायक बहियों को दैनिक बही मतलब कि डे बुक के रूप में भी पहचाना जाता है। प्रत्येक वर्गीकृत प्रविष्ट अर्थात कि सहायक बही के लिए अलग बही रखी जाती है, जैसे कि उधार खरीदी के व्यवहार लिखने के लिए खरीद बही, उधार बिक्री के व्यवहार लिखने के लिए बिक्री बही तैयार किया जाता है। मतलब कि उधार खरीदी का लेखा करना हो तो खरीद बही उसके लिए अलग से तैयार होती है। उधार बिक्री का व्यवहार लिखना हो तो उसके लिए उधार बिक्री बही तैयार किया जाता। इसके बाद सहायक बहियों के प्रकार। प्रत्येक धंधाकीय इकाई की ज़रूरत के अनुसार सहायक बहियाँ रखी जाती है। सामान्य रूप से बड़े धंधाकीय इकाई में निम्न अनुसार की सहायक बही का उपयोग होता है। सहायक बहियों का नाम और सहायक बहियों के व्यवहार। पहला है रोकड़ व्यवहार, मतलब कि रोकड़ रोज नामचा रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही, एक खाने वाली रोकड़ बही। इसके बाद रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही, इसके अंदर 2 खाने वाली रोकड़ बही, अथवा तो रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही अथवा बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। इसके बाद रोकड़, बैंक और बट्टा खाने वाली मतलब कि 3 खाने वाली रोकड़ बही। यहाँ पे जो रोकड़ व्यवहार है बराबर, उसका लेखा रोकड़ बही में होता है। पहला आपको दिया है साधारण रोकड़ बही, मतलब कि एक खाने वाली रोकड़ बही। रोकड़ बही के प्रकार है, एक खाने वाली रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही और 3 खाने वाली रोकड़ बही। उसमें से पहला प्रकार है साधारण रोकड़ बही, मतलब कि एक खाने वाली रोकड़ बही। तो इसके अंदर जो रोकड़ व्यवहार होता है उसका ही लेखा होता है। यहाँ पे लिखा है कि रोकड़ व्यवहार लिखने के लिए, मतलब कि जो व्यवहार रोकड़ होता है उसका ही यहाँ पे लेखा होता है। आगे इसके बाद है 2 खाने वाली रोकड़ बही। तो 2 खाने वाली रोकड़ बही जो है इसके अंदर होता है रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही, रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही, इसके बाद बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। तो 2 खाने वाली रोकड़ बही में भी फिर 3 प्रकार है वापस, कि रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही, रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही और बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर कौन सा व्यवहार लिखा जाता है, तो रोकड़ और बैंक के व्यवहार लिखने के लिए रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही होती है। इसके बाद रोकड़ व्यवहार और उसके साथ जो बट्टा वाला व्यवहार होता है उसको, ये व्यवहार लिखने के लिए रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही बनाई जाती है। इसके बाद बैंक और बट्टा का व्यवहार जो होता है ये लिखने के लिए बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार किया जाता है। इसके बाद है 3 खाने वाली रोकड़ बही। 3 खाने वाली रोकड़ बही मतलब कि इसके अंदर रोकड़, बैंक और बट्टा का व्यवहार लिखा जाता है। ओके, आगे इसके बाद है माल संबंधी सहायक बही। तो माल संबंधी सहायक बही, इसमें पहला व्यवहार है खरीद बही, मतलब कि जो बही है वो खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही। सबसे पहला है खरीद बही। तो माल की जो भी उधार खरीदी होती है ये लिखने के लिए खरीद बही बनाई जाती है। इसके बाद माल के उधार बिक्री का व्यवहार लिखने के लिए बिक्री बही तैयार होती है। इसके बाद खरीद वापसी बही। खरीद वापसी बही मतलब कि उधार खरीदी का जो भी उधार खरीद माल वापसी का जो व्यवहार होता है उसको खरीद वापसी बही में लिखा जाता है। इसके बाद बिक्री वापसी बही, मतलब कि उधार बिक्री माल वापसी होगा उसका व्यवहार जो है वो बिक्री वापसी बही में लिखा होता है। इसके बाद हुंडी संबंधी सहायक बही। तो हुंडी संबंधी सहायक बही लेनी हुंडी होती है और देनी हुंडी होती है। तो यहाँ पे दिया है लेनी हुंडी बही और देनी हुंडी बही।
तो लेनी हुंडी में लिखा जाता है लिखी हुंडी लिखने के लिए, मतलब कि जो लेनदार हुंडी लिखता है तो उसका व्यवहार लिखने के लिए लेनी हुंडी बही, और जो देनदार हुंडी स्वीकार करने वाला होता है तो यहाँ पे ये स्वीकार की हुंडियाँ लिखने के लिए देनी हुंडी बही लिखा जाता है। उसके बाद मुख्य रोजनामचा। तो जो व्यवहार उपरोक्त किसी भी सहायक बही में नहीं लिखा जाता है बराबर, उसका व्यवहार लिखा जाता है मुख्य रोजनामचा में। इसके बाद है सहायक बही के लाभ। तो सहायक बही के लाभ में पहला है कार्य का विभाजन। हिसाबी कामकाज को अलग अलग व्यक्तियों के बीच बांट सकते हैं, मतलब कि अकाउंट का जो भी काम है वो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में उसका बांटा जाता है, मतलब कि कार्य का विभाजन हो जाता है। जैसे कि खरीद बही और बिक्री बही के लिए अलग व्यक्ति को काम सौंपा, मतलब कि उधार खरीदी और उधार बिक्री का जो भी व्यवहार होता है उसको अलग व्यक्ति को लिखने के लिए सौंपा जाता है, मतलब कि कार्य का विभाजन हो जाता है। इसके बाद श्रम विभाजन। श्रम विभाजन तो लेखा विभाग मतलब कि अकाउंट डिपार्टमेंट में जिस व्यक्ति के पास जिस कार्य की विशिष्ट कुशलता हो उस प्रकार के कार्य को सौंपा जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति के पास अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर व्यक्ति के पास जैसे उसके पास कौशल्य है बराबर, काम करने के लिए कुशलता है, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति को काम सौंपा जा सकता है। इससे कम खर्च में शीघ्रता और सरलता से हिसाबी माहिती प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इससे कम खर्च में हमें माहिती प्राप्त होती है, शीघ्रता से मतलब तुरंत और सरलता से माहिती प्राप्त होती है। अर्थात कि सहायक बहिया रखने से श्रम विभाजन का लाभ मिलता है, मतलब कि कार्य श्रम जो करते उसका विभाजन का भी लाभ प्राप्त होता है। उपरोक्त दो महत्व के लाभों के कारण अन्य भी निम्न लाभ मिलते हैं। अंकेक्षण मतलब कि ऑडिट का कार्य सरलता और शीघ्रता से होता है, मतलब कि जो भी अकाउंट लिखा जाता है उसका ऑडिट करवाना पड़ता है बराबर, तो ये ऑडिटिंग का कार्य भी सरलता से हो सकता है और तुरंत शीघ्रता से हो सकता है। हिसाब तैयार करने में भी सरलता और शीघ्रता का लाभ मिलता है, मतलब कि जब अकाउंट लिखा जाता है तो उसका जो हिसाब लास्ट में तैयार होता है तो हिसाब तैयार करने में भी सरलता होती है और शीघ्रता से उसका लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद समय की बचत होती है। निष्कर्ष रूपी माहिती शीघ्रता से प्राप्त होती है, मतलब कि जो भी लास्ट में निष्कर्ष निकालना होता है तो ये भी माहिती हमें शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद माल संबंधी सहायक बही। धंधाकीय इकाई जिस वस्तु का धंधा करती है वह वस्तु उसके लिए माल कहा जाता है, मतलब कि व्यापारी धंधा की इकाई के अंदर जिस वस्तु का व्यापारी धंधा करता है तो ये वस्तु जो है वो व्यापारी के लिए माल कहा जाता है। कपड़ा के अगर व्यापारी हो तो उसके लिए कपड़ा माल होता है। धंधा के इकाई के माल की खरीदी बिक्री और माल वापसी के व्यवहार जिन बहियों में लिखे जाते हैं उन्हें माल संबंधी सहायक बही कहा जाता है। मतलब कि यदि कापड़ के व्यापारी हो तो वो कापड़ उसके लिए माल है, तो वो कापड़ का धंधा करता है। कापड़ में है कि कॉटन कापड़ है, लिनन कापड़ है, टेरी कॉटन कापड़ है, तो इस हिसाब से अलग अलग कपड़े का जो सहायक बही बनती है उसमें उसके माल संबंधी सहायक बही में उसका लिखा होता है, तो उसको माल संबंधी सहायक बही कहा जाता है। इस प्रकार माल संबंधी सहायक बही के 4 प्रकार हैं। तो माल संबंधी सहायक बही के प्रकार।
पहला प्रकार है खरीद बही, इसके बाद बिक्री बही। खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही। यहाँ पे खरीद बही लिखा है तो उधार खरीदी बराबर बिक्री बही उधार बिक्री, खरीद वापसी उधार खरीद वापसी बराबर बिक्री वापसी तो उधार बिक्री वापसी। खरीद बही अथवा तो जमा बही, तो जिस सहायक बही में माल की उधार खरीदी के व्यवहार का लेखा किया जाता है उसे खरीद बही कहा जाता है। मतलब कि जिस सहायक बही के अंदर माल की उधार खरीदी का लेखा होता है, उधार खरीदी होती है, उसका ही लेखा ये सहायक बही में किया जाता है बराबर, उसे उधार खरीद बही कहा जाता है। व्यापारी जिस वस्तु का खरीदी बिक्री का धंधा करता है उस वस्तु की उधार खरीदी का लेखा खरीद बही में किया जाता है। मतलब कि व्यापारी जब उधार खरीदी करते हैं तो उधार खरीदी का जो लेखा है ये खरीद बही में करते हैं। रोकड़ खरीदी या संपत्ति खरीदी के व्यवहार खरीद बही में नहीं किया जाता। स्टूडेंट यहाँ पे समझना है कि सहायक बही है, खरीदी की सहायक बही है, तो खरीदी की सहायक बही है तो इसके अंदर सिर्फ उधार खरीदी का ही व्यवहार का लेखा होता है, रोकड़ खरीदी का व्यवहार का लेखा नहीं होता। इसके बाद संपत्ति खरीदा जाए जैसे कि जमीन मकान यंत्र, ऐसे कोई भी संपत्ति खरीदा जाए तो उसका भी लेखा सहायक बही में नहीं होता। यहाँ पे व्यवहार अंशतः रोकड़ हो अथवा तो संपूर्ण उधार व्यवहार हो, उसका ही लेखा यहाँ पे होता है। आधा व्यवहार उधार है, आधा व्यवहार रोकड़ है, तो उसको संपूर्णतः उधार व्यवहार समझकर ही उसका लेखा ये खरीद बही में होता है। खरीद बही में माल की उधार खरीदी की शुद्ध रकम लिखी जाती है। शुद्ध रकम मतलब कि माल की खरीदी की आपको कीमत दिया रहता है। अगर व्यवहार में आपको व्यापारी बट्टा दिया जाए तो माल की उधार खरीदी की रकम में से व्यापारी बट्टा घटाने के बाद जो रकम प्राप्त होती है वही रकम लिखी जाती है। मतलब कि माल की उधार खरीदी की शुद्ध रकम लिखी जाती है। खरीद बही के प्रकार, खरीद बही में साधारण खरीद बही और खानों वाली खरीद बही। साधारण खरीद बही मतलब कि जिसके अंदर सामान्य रूप से जो भी खरीदी होती है उसका लेखा होता है, और खानों वाली खरीद बही के फिर दो प्रकार हैं। इसके अंदर माल के प्रकार अनुसार खानों वाली खरीद बही और माल और खर्च के खानों वाली खरीद बही। मैंने अभी आपको बताया कि कपड़ा का व्यापारी बराबर, तो कपड़ा है तो कॉटन कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, लिनन कपड़ा, टेरी कॉटन कपड़ा, ऐसे अलग अलग माल के प्रकार के अनुसार अपनी वो खानों वाली खरीद बही तैयार करते हैं। इसके बाद माल और खर्च के खानों वाली। माल और खर्च मतलब कि माल की खरीदी किया जाए उसके पीछे जो भी खर्च होता है बराबर, तो खर्च के साथ एक खरीद बही बनाई जाती है। तो खरीद बही के मुख्य दो प्रकार है, साधारण खरीद बही और खानों वाली खरीद बही। खानों वाली खरीद बही में माल के प्रकार अनुसार खानों वाली खरीद बही और माल और खर्च के प्रकार मतलब कि माल और खर्च के खानों वाली खरीद बही। साधारण खरीद बही, खानों वाली खरीद बही। और खानों वाली खरीद बही में दो प्रकार है, माल के प्रकार अनुसार खानों वाली खरीद बही और माल और खर्च के प्रकार खानों वाली खरीद बही। साधारण खरीद बही का यहाँ पे हमको नमूना दिया है बराबर, तो ये साधारण खरीद बही का नमूना है। लिखा है ऊपर श्री, जो व्यक्ति का नाम है, व्यापारी का नाम है, उसका लेखा होता है कि श्री जो जगह खाली दिया है वहाँ पे व्यक्ति का नाम जो भी आएगा क्वेश्चन में वो लिखा जाएगा कि खरीद बही। इसमें दिया है तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर और रकम।
जो तारीख का व्यवहार होगा वो तारीख लिखा जाएगा। व्यापारी का नाम मतलब कि उधार खरीदी का लेखा यहाँ पे लिखा जाएगा कि अ के पास से खरीदा, ब के पास से खरीदा, तो लिखा जाएगा अ खाते ब खाते बराबर। यहाँ पे जब हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास वो बिल आता है, तो आवक बिल नंबर लिखा जाएगा बराबर। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वो आवक बिल नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद खाता व्यय पृष्ठ में अभी कुछ नहीं लिखा जाएगा। खाता व्यय पृष्ठ में जब खतौनी करेंगे उस समय लेखा होता, इसके बाद जो रकम होगी वो उसका लेखा होता है बराबर। तो अगले वीडियो में हम उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, उस पर से और आगे आपको क्वेश्चन भी करना